वर्तमान में हाल ही के दिनों में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कर पूरे दुनिया के अंदर एक बड़ा मैसेज उत्तराखंड ने दिया। बड़े एमओयूज यहां पर साइन हुए हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो बेहद उत्सुक नजर आए उत्तराखंड को लेकर। आखिर कैसे इस जीआईएस को करने में वर्तमान सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कामयाब रहे, कितनी बड़ी इसकी अचीवमेंट रही है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। जीआईएस 2023 की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्री विनय शंकर पांडे जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। प्लीज मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच। विनय शंकर तिवारी जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। सचिव हैं सीएम के और इसके अलावा एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर, जो बड़ी जिम्मेदारी जीआईएस 2023 को लेकर उन्होंने संभाली। और इस सेशन को लेकर मेरी सहयोगी अनामिका पांडे को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर, पहला सवाल आपसे ये, अभी हाल ही में सभी की नजर इसी सवाल पर होगी, अभी हाल ही में 2 दिन की इन्वेस्टर समिट कंप्लीट हुई है। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री उसमें आए। उत्तराखंड को उस समिट से कितना फायदा मिलने वाला है? दूसरी समिट थी है। देखिए, जब इस आइडिया को हमारे ऑनरेबल सीएम ने कंसेप्चुअलाइज किया था तो उनके दिमाग में 2 बातें बड़ी स्पष्ट थी और उसका बड़ा क्लियर मैंडेट उन्होंने अपने सभी ऑफिसर्स को दिया था। बीइंग ए सेक्रेटरी टू सीएम एंड सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, मैं भली भांति समझ सकता हूं उनका 2 जो मेन मैंडेट था। पहला था कि यहां पर इकोलॉजी और इकोनॉमी में एक बैलेंस होना चाहिए। जो भी हम इन्वेस्टर्स को यहां बुलाएं, हमें अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, पहाड़ों की खूबसूरती है, उसको ध्यान में रख के ही हम अपने विकास के इस इंजन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण उनका जो मैंडेट था वो था कि इन्वेस्टमेंट अगर बड़े पैमाने पर इस प्रदेश में आता है तो आने वाले समय में हमारी जीएसडीपी को डबल करने का एक टारगेट इन्होंने दिया। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हम उन उद्योगों को जरूर बढ़ावा दें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो और उन इंडस्ट्रीज़ को हम आमंत्रित करें, उस सेक्टर्स को ज़्यादा हम फोकस करें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए, ताकि यहाँ के नवयुवकों को रोजगार के सिलसिले में अपने घर को छोड़कर बाहर न जाना पड़े। ये 3 मेजर उनके मैंडेट थे और इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस पूरे इन्वेस्टर समिट को डिज़ाइन किया था। स्टोरी आपको सब जानकारी है कि इस पूरे इन्वेस्टर समिट में जो लीड रोल था वो माननीय मुख्यमंत्री जी का था। चाहे वो इंटरनेशनल रोड शोज़ हों, डोमेस्टिक रोड शोज़ हों, हर स्थान पर वो गए, विभिन्न उद्योग घराने के लोगों से, अलग अलग सेक्टर के लोगों से उन्होंने बातचीत की और इसकी बड़ी लंबी प्रिपरेशन भी की गई। यदि आपका ये प्रश्न होगा तो उसको मैं ज़रूर स्पष्ट करूँगा। तो कुल मिलाकर जो आपका जो प्रश्न था उसका जवाब यही है कि इस इन्वेस्टर समिट के सफल होने की स्थिति में हमारी जीएसडीपी डबल होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छी तादाद में मिलेगा, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और प्रदेश का विकास होगा। सर, मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं? सब जानना चाहते हैं। 3.5 लाख करोड़ का